कुछ ही घंटे बाद बिहार में पहले चरण के तहत मतदान होना है। राजनीतिक दलों का जो चुनावी शोर था वो थम चुका है। अब बारी बिहार की जनता की है। इस बार बिहार किसे सराखों पर बिठाने जा रहा है, कौन सा राजनीतिक दल है, कौन सा गठबंधन है, ये तमाम कयास अटकलें बिहार चुनाव में लग रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि बिहार में होने क्या जा रहा है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कुछ ओपिनियन पोल्स की जो एजेंसीज द्वारा अब तक किए गए हैं, साथ में सट्टा बाजार क्या कह रहा है और उसमें भी फलौदी क्या कह रहा है, और दूसरे सट्टा बाजार बिहार को लेकर क्या कह रहे हैं वो जानेंगे। बिहार चुनाव में इस वक्त सट्टा बाजार के सटोरियों के अनुमान छाए हुए हैं। ताजा अनुमान के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सट्टा बाजार के अनुमानों में बड़ा बदलाव दिखाई दिया है। जहां एक और एनडीए गठबंधन की सीटों में गिरावट आई है, तो वहीं महागठबंधन ने अपनी स्थिति थोड़ी बेहतर कर ली है। चर्चित फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो फलौदी ने बीते 3 दिनों में अपने अनुमान बदल दिए हैं। फलौदी बाजार के 29 अक्टूबर के अनुमान में एनडीए को 135 से 138 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन ताजा अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा घटकर 132 से 134 सीटों पर आ गया है। हालांकि बहुमत 122 का है, जिससे एनडीए अभी भी आगे है, लेकिन महागठबंधन को थोड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। 29 अक्टूबर को महागठबंधन को 93 से 96 सीटें मिलने का अनुमान था, जो अब बढ़कर 94 से 97 सीटों पर पहुंच गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सट्टा बाजार को सटीक मान भी लिया जाए तो भी वोटिंग आते आते महागठबंधन और आगे निकल सकता है। एक और दूसरे सट्टा बाजार के अनुमानों की बात करें तो इसमें भी बीते हफ्ते भर में अनुमान बदल गए हैं। यहां भी एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि महागठबंधन आगे बढ़ता दिखाई दिया है। इस सट्टा बाजार के ताजा अनुमान के मुताबिक एनडीए को 133 से 136 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 96 से 99 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि 24 सितंबर को इसी सट्टा बाजार ने एनडीए को 135 से 137 सीटें दी थी और महागठबंधन को 90 से 92 सीटों का अनुमान दिया था। ये दिखाता है कि वोटिंग से पहले बिहार में सट्टा बाजार के अनुमान बदलने लगे हैं। अब ये तो बात हुई सट्टा बाजार की, लेकिन साथ ही बिहार में कई ओपिनियन पोल्स सामने आए हैं। कई एजेंसियों ने वो पोल किए हैं और वो क्या कह रहे हैं, क्या वहां पे महागठबंधन को बढ़त मिल रही है या वहां भी एनडीए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है। जरा इस पर नजर डालिए। अब ओपिनियन पोल की बात करें तो बिहार में अब तक कई सर्वे एजेंसियों ने अलग अलग मत के ओपिनियन पोल जारी किए हैं। इसमें अगर सबसे नए ओपिनियन पोल की बात की जाए तो वो है जेवीसी का। ये ओपिनियन पोल कहता है कि एनडीए को 120 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 93 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि ये आंकड़ा महागठबंधन के लिए सट्टा बाजार से ऊपर है और अच्छी खबर है। बीजेपी 70 में से 81 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, वहीं जेडीयू को 42 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। उधर महागठबंधन में आरजेडी को 69 से 78 सीटें, तो कांग्रेस को 9 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी ओपिनियन पोल में सीएम के लिए योग्य लोकप्रिय चेहरे का अनुमान भी पेश किया गया है, जिसके मुताबिक तेजस्वी यादव को सबसे अधिक 33% लोगों ने सीएम के तौर पर देखा है। नीतीश कुमार को 29%, तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को 10-10% जनता ने सीएम के रूप में अपनी पहली पसंद बताया है। खास बात यह है कि पोल ने एनडीए और महागठबंधन के जीत का जो अनुमान जारी किया है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एनडीए को 41 से 43% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को भी 39 से 41% वोट मिल रहा है, यानी महज 2% का अंतर है। अगर ये आंकड़ा सटीक है तो जानकारों की राय में जनसुराज पार्टी एनडीए को करीब 6 से 7% वोटों का नुकसान पहुंचा रही है। तो ये कहानी है अब तक की। कुछ ही घंटे बाद वोटिंग पहले चरण के तहत हो जाएगी, फिर 11 को होनी है, और जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चल ही जाएगा कि बिहार क्या सोच रहा था। लेकिन उससे पहले सट्टा बाजार और तमाम एजेंसियां जो ओपिनियन पोल लेकर आई हैं, उनमें एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है, और आते आते वोट करते करते क्या जनता मन बदलने वाली है या फिर
पहले भी हमने देखा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, कई जगहों पर सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल, यहां तक कि एग्जिट पोल भी गलत साबित हो चुके हैं। दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनी तो सट्टा बाजार बिल्कुल सटीक बैठा। इस बार सट्टा बाजार एनडीए की वकालत कर रहा है बिहार में। तो क्या होगा वो 14 नवंबर को आपके और हमारे सामने होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।